नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रमा एकादशी पर शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीज़ें, रोग दोष से मिलेगी मुक्ति। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस साल यह व्रत 17 अक्टूबर को है। यह दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष चीज़ें चढ़ाने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में। रमा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। यह व्रत हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। यह एकादशी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। वहीं इस पवित्र तिथि पर देवों के देव महादेव भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। कहा जाता है कि इस दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करने से जीवन के विभिन्न कष्टों से छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीज़ें। पहला, शमी के फूल। इस दिन शमी के फूल शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव खुश होते हैं। ऐसे में नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शमी के फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। दूसरा है बेलपत्र और शहद। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। ऐसे में इसे शिवलिंग पर चढ़ाने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए रमा एकादशी के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय बेलपत्र पर थोड़ा सा शहद लगाकर अर्पित करें। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। तीसरा है कच्चे चावल और काले तिल। इस पावन दिन पर शिवलिंग पर कच्चे चावल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अर्पित करें। चढ़ाने के बाद उन्हीं चावल में मिले तिल को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। इस उपाय को करने से शनि दोष और नकारात्मक ऊर्जा से भी मुक्ति मिलती है। चौथा है गाय का घी। इस तिथि पर शुद्ध गाय के घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। मान्यता है कि इससे बीमारियों में लाभ मिलता है। पांचवा है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। भगवान शिव के समक्ष महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करें। ऐसा करने से जीवन पर आने वाले संकट टल जाते हैं। इसके साथ ही भोलेनाथ की कृपा मिलती है। रमा एकादशी के दिन घर के इन प्रमुख स्थानों में जलाएं दीपक। धन से भरी रहेगी तिजोरी। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। वहीं इस दिन को लेकर कई सारे उपाय बताए गए हैं। तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं। तुलसी के पास। तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने के बाद तुलसी चालीसा का पाठ करें और तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि बनी रहेगी और पारिवारिक कलेश समाप्त होगा। दूसरा,
मंदिर। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का अखंड दीपक जलाएं, जो पूरी रात जलता रहे। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मकता आती है, साथ ही धन लाभ के मार्ग खुलते हैं। घर की उत्तर दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा को कुबेर का स्थान और धन की दिशा माना गया है। ऐसे में इस स्थान में दीपक जलाने से आर्थिक तंगी दूर होती है। इसके साथ ही धन के आगमन के रास्ते खुलते हैं और तिजोरी हमेशा भरी रहती है। पीपल के पेड़ के नीचे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है तो एकादशी की शाम को उसके नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है। रसोई घर। रसोई घर को मां अन्नपूर्णा का निवास स्थान माना जाता है, जो अन्न और धन की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऐसे में रमा एकादशी के दिन रसोई घर में एक छोटा दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती और परिवार में संपन्नता बनी रहती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।